जड़ को चेतन कैसे करें? संबंध से। अगर संबंध आपका उचित है तो जड़ भी चैतन्य हो जाता है। राम जी के सबसे बड़े भक्त हुए हनुमान जी। कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त कौन? उद्धव। लोग अर्जुन का नाम कहते हैं, पर कभी भागवत जी उठा के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कृष्ण के सबसे बड़े प्रेमी थे उद्धव, श्री उद्धव जी महाराज। मीरा की भक्ति में इतनी शक्ति तो समाज में इतनी उलाहना क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट जो रहता है ना व्यक्ति, उसका कहीं ना कहीं कटाक्ष होता ही है। मीराबाई अपने प्रेम पर और अपनी भक्ति पर सदा स्पष्ट रहीं। कभी भी उन्होंने उसको ढका नहीं कि समाज को अच्छा लगे वैसा करूं। वो अपनी स्पष्टता में रहीं, इसलिए कहीं ना कहीं उनको पीड़ा सहनी पड़ी। और मैं एक लाइन गाता हूं, अब है तो ये रैपिड फायर पर। नहीं, बिल्कुल आप गाएं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा हो, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम नाम मिला। तो प्रेम, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो स्पष्ट होते हैं। अगर उनमें व्यक्ति स्पष्टता का पालन करने लगता है तो उसको समाज से थोड़ा तो सहना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा प्रेम कभी कभी प्रकट हो जाता है तब पीड़ा का कारण भी हो जाता है, और शायद जो आपने कहा मीरा जी के साथ वही है। 2-3 प्रश्न और हैं। द्रौपदी की भक्ति में यदि शक्ति तो फिर चीर हरण ही क्यों? कहीं ना कहीं द्रौपदी को विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए और वहां बैठे हुए कई प्रभावशालियों को उनकी स्थिति बताने के लिए। वहां पर भीष्म पितामह भी बैठे हैं, वहां पर सारे बड़े बड़े द्रोणाचार्य आदि सब बैठे हैं जो द्रौपदी का चीरहरण रोक सकते थे, लेकिन अपने केवल और केवल प्रभाव को प्रधानता मानते हुए सब वहां बैठे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। ठाकुर जी ने आकर के भक्ति के उस भाव को सबके मध्य में प्रकाशित कर दिया कि जिसके पास में भक्ति है, तुम सब प्रभाव वाले यहां बैठे हो लेकिन उसके पास केवल भक्ति है। भक्ति के प्रभाव से देखो, दुशासन की भुजा थकित भई, वशन रूप भय श्याम। ठाकुर जी कहीं ना कहीं द्रौपदी के प्रेम को ही पुष्ट करने के लिए आए और फिर उसका बदला लिया ना, उसी के बदले के लिए पूरा महाभारत युद्ध करा दिया ठाकुर जी। राधा से अगाध प्रेम तो फिर रुक्मणी क्यों? क्योंकि विवाह के लिए 2 होना आवश्यक है, और किशोरी जी और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हैं। हमारे वृंदावन रस में कहते हैं कि राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्ण राधा स्वरूपिणौ, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। वो दोनों हम सबको भिन्न दिखते हैं पर हैं दोनों एक ही, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी का प्रतिबिंब श्री जी हैं और श्री जी का प्रतिबिंब ठाकुर जी हैं। विवाह के लिए एक अन्य व्यक्ति का होना आवश्यक है, और किशोरी जी अन्य नहीं है, किशोरी तो ठाकुर जी ही हैं, इसलिए रुक्मणी से विवाह। कृष्ण यदि सृष्टि के पालक तो फिर मूसल से वंश विनाश क्यों? क्योंकि अधिकता में जब यश प्राप्त होता है तो भगवान कह रहे हैं मेरा परिवार ही क्यों ना हो। उनको बल, यश, संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो गई है, लेकिन भक्ति उनके जीवन में नहीं थी। भागवत जी उठा करके देखेंगे तो वहां ठाकुर जी अपने ही बच्चों को कहते हैं कि सत्संग किया करो, तो बच्चे कहते हैं हम तो भगवान के ही बेटे हैं, हमको सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है। ठाकुर जी बोले यही तुम्हारे नाश का कारण बनेगा कि तुम लोगों को इतना सामीप्य मिल गया है मेरा कि अब तुम मेरे ही प्राप्ति के जो कई उपाय हैं उनको करने से पीछे हटते हो। तो वैभव है, संपत्ति है, सुंदरता है, युवावस्था है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं है, तो ठाकुर जी कह रहे हैं मेरा अपना भी परिवार हो उसका सर्वनाश होगा। सूरदास की भक्ति कितनी महान।
गुरु के वचन अटल कर मानो। नेत्र नहीं है उनके पास में, लेकिन गुरु के वचनों पर इतना विश्वास था, जिस विश्वास के कारण सूरदास भगवान के अनेक रूपों का दर्शन कर लेते थे। गुरु भक्ति की प्रधानता थी सूरदास के पास में। इसलिए कभी कभी सूरदास जी जाकर के ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन कर देते थे। आज ठाकुर जी ऐसे, आज तो गुसाई कहते तुमको दिखता तो है नहीं, तुमको कैसे पता आज ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी, लालांबर पहना है, श्वेतांबर पहना है। एक दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्री खड़े कर दिए। आज बताए सूरदास। सूरदास जी गए, सबको लगा ये तुक्का मार देते होंगे कि आज ठाकुर जी ने लाल वस्त्र पहने हैं, और उस दिन संभवतः वही वस्त्र होते हैं। आज बताए क्या पहना है। सूरदास जी तुरंत गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सबने प्रणाम किया। बोले कैसे मिले सूरदास, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो? बोले मैं, दुनिया भगवान की भक्ति करती है, मैं अपने गुरु की भक्ति करता हूं, मेरे गुरु ने मुझे दृष्टि प्रदान की है।